है योग की यात्रा की ओर। योग की दिव्य यात्रा क्या है? यह शरीर और आत्मा को मिला देने का एक अनमोल उपहार है। स्वयं को स्वयं से मिलाने का एक दिव्य अवसर है। तो आइए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री मनोज योगी जी को योग टेंपल से कि वे आएं और योग का मार्गदर्शन हमें करें। मैं मनोज योगी जी से निवेदन करूंगी कि वे श्री विनोद अग्रवाल जी और श्री प्रेमचंद जी गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करें। मैं योगी मनोज गर्ग आदरणीय श्री विनोद जी अग्रवाल साहब और आदरणीय बाबूजी श्री प्रेमचंद जी गोयल के साथ आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। हम अपनी योग साधना अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्वेता कचोलिया, अर्जुन खत्री, नाया, विक्टोरिया, आप सभी कृपया आना प्रारंभ करें। आप बाबूजी आप इधर स्थान रख दीजिए। बाबूजी से इधर, बाबूजी को इधर बिठाना है। हाँ, आप इधर रहो। श्वेता आप इधर आओ, श्वेता आप इधर आओ, अर्जुन आप उधर आओ। कृपया सभी से अनुरोध करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। आए योग करें। ओम चैंटिंग। आदि योगी भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित योग योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा निष्काम कर्म के रूप में समझाया गया योग, महर्षि पतंजल द्वारा लिपिबद्ध किया गया योग, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद जी से प्रसारित हुआ योग, तत्पश्चात बाबा रामदेव द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया योग, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया भर में स्वीकार किया गया योग, और अब मां अहिल्या की इस पावन नगरी इंदौर शहर में आदरणीय श्री विनोद जी अग्रवाल, श्री बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन, चमेली देवी योग केंद्र के माध्यम से पूरे इंदौर शहर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा योग, इस योग यात्रा को अब हम प्रारंभ करेंगे। आदरणीय श्री शंकर जी लालवानी कृपया मंच पर आए, अभी स्थान ग्रहण करें मंच पर। एक मिनट सर के लिए, नितिन भाई एक मिनट सर के लिए थोड़ा सा स्थान बनाकर। आप इस समय अपने नेत्र खुले रख सकते हैं चाहे तो, और कंफर्टेबल स्थिति में बैठ सकते हैं। आदरणीय श्री शंकर जी लालवानी सांसद महोदय की मैट लगाई जाए। जब भी हम योग की बात करते हैं तो हमारे मानस पटल पर कुछ आसन, प्राणायाम और शारीरिक क्रियाएं उभर कर आती है, लेकिन क्या सिर्फ यही योग है? नहीं। भगवान कृष्ण ने जैसा गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते, यानी हर क्षण प्रतिपल 24 घंटे अपने मन को समभाव में रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना, सफलता में बहुत अधिक प्रसन्न न हो जाना और विफलता में बहुत अधिक दुखी न होना, यही समभाव है और यही योग है। इसी के साथ भगवान कृष्ण ने एक और सूत्र कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी सदा अपने कार्यों में कुशलता बनाए रखना, कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करना, यह भी एक प्रकार का योग है। इसी कड़ी में आगे महर्षि पतंजल ने कहा है, योगश्चित्त
वृत्ति निरोध, यानी मन की चंचल वृत्तियों को, मन की चंचलता को, विचारों की अधिकता को, विचारों की नकारात्मकता को न्यूनतम कर उन्हें रोक देना, यह भी एक प्रकार का योग ही है। शरीर को स्वस्थ करना तो योग का एक बाह्य पक्ष है। वास्तव में योग हमारी आंतरिक शक्ति को, आत्म चेतना को विकसित कर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को, राग, द्वेष को, अहंकार से मुक्ति प्रदान करता है। यही वास्तविक योग है। शरीर शुद्धि हेतु आसन साधना, प्राण शुद्धि हेतु प्राणायाम, मन की शुद्धि हेतु ध्यान और आत्मा की शुद्धि हेतु समाधि, यही योग का अंतिम लक्ष्य है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में विश्व के अनेकों देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मनुष्य पूरी तरह अशांत है, तनाव और आंतरिक अशांति से ग्रस्त है। यदि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति योग साधना प्रारंभ करे तो वह असीम आंतरिक शांति प्राप्त कर व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से संपूर्ण विश्व में शांति प्रदान कर सकता है। परम शांति आत्मशुद्धि हेतु अब मैं योगी मनोज गर्ग, योग टेम्पल, आयुर्वेद पंचकर्म एवं नेचुरोपैथ सेंटर से आपको योग साधना की यात्रा पर आमंत्रित करता हूं। मेरा निवेदन है, आप किसी भी एक सुखदायी आसन का चयन करें, कोई भी एक आसन जिसमें आप 5 मिनट सुखपूर्वक बैठ सकें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन। आइए अपनी योग यात्रा अब हम प्रारंभ करते हैं। इस तरह अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। अंगूठे और तर्जनी उंगली को कोमलता से स्पर्श कर हथेलियों का रुख आकाश की ओर रखते हुए दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें। कंधे हल्के से पीछे करते हुए ढीले छोड़ दें और अब कोमलता से अपने नेत्र बंद कर लें। आइए उस आंतरिक यात्रा की ओर हम चलते हैं जिसके पड़ाव पर, जिसकी मंजिल पर अनंत शांति, गहराई और आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अपनी समस्त चेतना, संपूर्ण एकाग्रता अपने भौतिक शरीर पर केंद्रित कर लें। बाहरी दुनिया से, विचारों से कट ऑफ होते हुए अपने भौतिक शरीर के प्रति अवेयर होते जाएं, सजग होते जाएं। पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अंग पर अपने मन को केंद्रित करते हुए किसी भी अंग में कोई तनाव, खिंचाव, पीड़ा, कष्ट आदि हो तो वहां अपनी चेतना को केंद्रित कर उस तनाव, खिंचाव को दूर होता हुआ अनुभव करें। अब अपनी चेतना अपने चेहरे पर लाएं। चेहरे की समस्त मांसपेशियों को रिलैक्स करना प्रारंभ करें। बंद पलकों पर अपनी चेतना लाएं। जब भी मन में विचारों की अधिकता होती है तब हमारी चेहरे की मांसपेशियां और बंद पलकें भी ब्लिंक कर रही होती है। इस समय मन पूरी तरह योग साधना हेतु रेडी होता हुआ, एकाग्र होता हुआ अपने मन में उठ रहे विचारों को रोकने का प्रयास न करें। जब भी हम विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो विचार और प्रबल गति से आते हैं। विचार लाना भी नहीं है, किंतु यदि कोई विचार आ रहे हो तो उनके प्रति साक्षी भाव, दृष्टा भाव रखें। विचारों से जुड़े नहीं, कनेक्ट ना हो। उन विचारों में से नए विचार उत्पन्न न करते हुए उन विचारों को इग्नोर करना प्रारंभ करें। ऐसा करना प्रारंभ करते ही विचारों का आवागमन स्वतः रुकना प्रारंभ हो जाएगा। अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हुए अब अपनी चेतना को नासिका के अग्रभाग पर
नॉस्ट्रिल्स पर केंद्रित करें और नॉस्ट्रिल्स पर श्वासों के आवागमन पर पूरी चेतना केंद्रित करते हुए आती जाती श्वासों के साथ एकाकार हो जाए, एकाग्र हो जाए। आती हुई श्वास के साथ शरीर के भीतर तक आए, जाती हुई प्रश्वास के साथ शरीर के बाहर तक जाए। मानो हम स्वयं श्वास का रूप धर आवागमन कर रहे हो। अब अपनी चेतना को नासिका से कुछ ऊपर आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रू मध्य, दोनों भौं के बीच जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं उसके पीछे स्थित हमारा आज्ञा चक्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान, जहां से हमारा मन, बुद्धि, चित्त और सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का उद्गम होता है। उसी आज्ञा चक्र पर अपनी समस्त चेतना केंद्रित करते हुए वहां आई हुई शांति, गहराई और एकाग्रता को अनुभव कीजिए। गहन शून्याकाश, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, प्रश्न करें अपने आप से। मैं शरीर तो नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर की दिव्य ओजस्वी संतान। मैंने इस सृष्टि पर मानव रूप में क्यों जन्म लिया है? मोक्ष प्राप्ति हेतु परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर मानव योनि में जन्म दिया है। उसी परमपिता परमेश्वर को अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करते हुए अब दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में ले आए। दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में लाए। अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव के साथ 3 बार ओम नाद कर योगासन प्रारंभ करेंगे। गहरी श्वास भरिए, पुनः श्वास भरे, अरबों खरबों तरंगे मन मस्तिष्क में और संपूर्ण वातावरण में प्रवाहित होती हुई अब दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करें और हथेलियों के मध्य घर्षण के माध्यम से हथेलियों में ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न करें और ऊर्जा और उष्मा से उत्पन्न इन हथेलियों को बंद पलकों पर रखते हुए पलकों के माध्यम से इस ऊर्जा और उष्मा को ग्रहण करते हुए नेत्र खोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हाथ नीचे ले आए और अब अपने पैर आगे की ओर लंबे कर लें। पैर आगे की ओर फैला लें, हाथ कमर के पास रखें, एंकल जॉइंट से अपने पैरों के पंजों को आगे पीछे स्ट्रेच करें। काफी देर से हम सुखासन पद्मासन में बैठे हुए हैं, इसलिए पैरों में रक्त संचार बाधित हुआ है। एंकल जॉइंट से पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान बनाए रखते हुए अब अपनी मैट्स पर कृपया खड़े हो जाएं। कृपया धीरे से खड़े हो जाएं। पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाए रखते हुए दोनों हाथ कमर पे रखें। प्रारंभ करते हैं योगासनों की यात्रा। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए हर आसन कीजिएगा, विशेषकर सीढ़ियों पर जो लोग हैं। दोनों हाथ कमर पे रखें और अपनी गर्दन, अपना चेहरा ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार नेत्र खुले रखते हुए सिर्फ गर्दन अधिकतम ऊपर ले जाएं और गर्दन के फ्रंट पार्ट पर आ रहे खिंचाव को, बैक पार्ट पर आ रहे दबाव को अनुभव कीजिए।
लाइए गर्दन नीचे की ओर और अपने चिन को बलपूर्वक चेस्ट की तरफ दबाइए। गर्दन नीचे लाते हुए चिन चेस्ट की तरफ, फिर ऊपर, एक बार पुनः ऊपर, पहले से कुछ अधिक पीछे, पुनः नीचे, फिर लाइए चिन चेस्ट की तरफ दबाइए, फिर मध्य में आइए। अब अपनी चिन अपने राइट शोल्डर के पैरेलल ले जाएं, आपके राइट शोल्डर की तरफ, अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम ले जाएं। लाइए लेफ्ट शोल्डर के पैरेलल। हर क्रिया, हर आसन पूरी सजगता के साथ कीजिएगा, वहां भी एक प्रकार का ध्यान बन जाएगा। फिर लाइए राइट, होल्ड करें, फिर लाइए लेफ्ट। गर्दन का यह रोटेशन थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत लाभदायक। फिर मध्य में आए। अब गर्दन का पूरा रोटेशन करने हेतु अपनी गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं और राइट साइड से गर्दन नीचे लाते हुए लेफ्ट साइड से धीमी गति से ऊपर ले जाते हुए इस प्रकार 2 राउंड राइट साइड से करिए और 2 राउंड लेफ्ट साइड से धीमी गति से अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए आसनों के प्रति पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस, पूरी चैतन्यता बनाए रखते हुए तभी योग फलीभूत होगा। 2 राउंड होने के पश्चात मध्य में आकर रुक जाएं। हर आसन में आप अपना जितनी सजगता बनाए रखेंगे, आसन उतने अधिक बेनिफिट प्रदान करेंगे। साइड से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लें, 1 बाय 1 आगे पीछे हो जाएं। साइड से दोनों हाथ शोल्डर लेवल से 2 इंच ऊपर, हाथों को हल्का सा पीछे धकाइए। अब दोनों हाथ एक साथ ऊपर लाएं और हथेलियों का बैक पार्ट, हथेलियों का पृष्ठ भाग स्पर्श कराएं। हाथों को खींचिए ऊपर की ओर, पीछे की ओर धकाइए। अब हाथों को साइड से पूरा फैलाव देते हुए शोल्डर लेवल से अप डाउन करना प्रारंभ कीजिए। अप डाउन, हाथों को पूरा फैलाव देते हुए हल्का सा पीछे धकाए रखते हुए शरीर संचालन की कुछ क्रियाएं जो हमें आसनों में हेल्प करेगी, पूरी अवेयरनेस के साथ। अंतिम बार हाथों को ऊपर ले जाते हुए अब हाथों को साइड से पूरा फैलाव देते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए, दोनों पैर पास मिलाइए, नीचे झुकते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, चेहरा सामने की ओर रखें और अब अपने घुटने अधिकतम आगे लाएं और होल्ड करें पोस्चर। अब रिदम में घुटने आगे पीछे, 1, पूरा आगे की ओर लाइए क्षमता अनुसार, 2, करते जाइए, बहुत सुंदर, 3, 4 और 5 में पोस्चर आगे लाकर होल्ड कीजिए, होल्ड किए रखें, इसी अवस्था को बनाए रखें। 1, 2, 3, 4, 5, कम बैक, खड़े हो जाएं। दोनों हाथ इस तरह सामने उठाएं, दोनों हाथ कोहनी से हाथ मोड़ते हुए दोनों हाथ कंधों पर रख लें, कोहनियां स्पर्श कराएं, मंच पर देखते जाएं, कोहनियां स्पर्श कराएं। अब हाथ नीचे लाते हुए पीछे से आगे सर्कल्स बनाना प्रारंभ कीजिए। 3 सर्कल्स एक दिशा से और 3 चक्र विपरीत दिशा से। हमारे शरीर, हमारे मन का रास्ता शरीर से होकर जाता है और आत्मा का रास्ता मन से होकर, इसलिए आसन भी बहुत आवश्यक। 3-3 राउंड दोनों ओर से हो जाने के पश्चात हाथ नीचे ले आए, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप रखें, कंधों जितना फासला, दोनों पैर के तलवे इस तरह पैरेलल बनाए रखें। अर्जुन आप टर्न करो, इस तरह दोनों हाथ हिप्स पर रखें, आंखें खुली रखते हुए जाइए बैक बेंडिंग में, पीछे की ओर जाएं, आंखें खुली रखते हुए, नेत्र खुले रखते हुए ध्यान दें। इस आसन में यदि किसी को चक्कर आते हैं तो तुरंत वापस आ जाएं। कई लोगों को इस आसन में चक्कर आते हैं, रुकिए, अधिकतम पीछे जाकर नेत्र खुले रखते हुए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए होल्ड कीजिए पोस्चर। एक बार पुनः वापस आइए, कम बैक करें, अगेन इसी आसन को रिपीट कीजिए, एक बार पुनः रिपीट कीजिए, कम बैक, वापस आए। अब आसनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ताड़ासन, द पाम ट्री पोज, दोनों पैरों की एड़ियां स्पर्श करा के रखें, पंजों में हल्का सा गैप रखें, सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि रखते हुए साइड से अपने दोनों हाथ और एड़ियां
शोल्डर लेवल पे आके रुक जाएं, शोल्डर लेवल पर आके रुके कृपया, इंस्ट्रक्शंस के साथ चलें। अब हथेलियों का रुख आसमान की ओर करिए और दोनों हाथों को पूरा फैलाव देते हुए ऊपर ले जाते हुए हथेलियों की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर छत की ओर पलट दें, हथेलियां पलट दे ऊपर छत की ओर और स्ट्रेच करें बॉडी ऊपर। जिनके लिए संभव नहीं है वे एड़ियां ऊपर न उठाएं। ताड़ासन, द पाम ट्री पोज शरीर में रक्त को संचार को बढ़ाता है और बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए किसी एक बिंदु पर निगाहें केंद्रित रखते हुए शरीर पर आ रहे आसन के प्रभाव को अनुभव करते हुए स्माइलिंग फेस रेगुलर बीट के साथ रुके। अब खोलें अपने दोनों हाथ और दोनों हाथों को साइड से पूरा फैलाव देते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं, पैरों में कंफर्टेबल गैप करें, नेत्र बंद करें और 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम करें। योग में 2 आसनों के बीच विश्राम का भी उतना ही महत्व जितना कि आसनों का होता है। अपने नेत्र खोलें, पुनः दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप रखें, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करें और दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर की ओर। हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकाइए, एड़िया नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए बॉडी ऊपर की ओर खींचिए और प्रश्वास यानी एक्सेल करते हुए आपके राइट साइड बॉडी बेंड करते जाइए। आपके राइट साइड पैरों के तलवों पर कोई मूवमेंट ना आने दें। आपके राइट साइड अधिकतम बेंड कर पोस्चर होल्ड किए रखिए। कमर पर लेफ्ट साइड आ रहे खिंचाव पर मन लगाए रखें। अब आइए लेफ्ट साइड आए, कृपया इंस्ट्रक्शंस के साथ चलें, पूर्व में क्रिया न करें। एक बार पुनः राइट, कमर के पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर कर बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है आसन। एक बार पुनः लेफ्ट, हाथों को ऊपर की ओर खींचे रखते हुए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए पुनः मध्य में आए, सामने से अपने हाथ नीचे ले आए, नेत्र बंद करें और 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम करें। विश्राम में नेत्र बंद और मन पूरी तरह श्वसन पर। अगले चरण में पुनः अपने नेत्र खोलते हुए पुनः दोनों पैरों में कंधों जितना फासला रखते हुए पुनः हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए हाथ सामने की ओर ले आए, शोल्डर के पैरेलल, पैरों पर किसी प्रकार का मूवमेंट न आने देते हुए अब आपके राइट साइड बॉडी ट्विस्ट करते जाएं। आपके राइट साइड गर्दन भी ले जाएं। पैरों के तलवों पर लेश मात्र भी कोई मूवमेंट ना हो। फाइनल पोजीशन में जाकर रुक जाएं। अपनी गर्दन भी अधिकतम राइट साइड ले जाएं। लोअर बैक पर रीढ़ के निचले हिस्से पर जो ट्विस्टिंग के प्रभाव है उसे अनुभव करें। अब मध्य में आते हुए विपरीत ओर जाइए लेफ्ट साइड। आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया प्रोटोकॉल इस समय हम फॉलो कर रहे हैं। फिर आइए राइट, जिसमें बहुत सरल आसनों का, राइट जाइए एक बार, फिर राइट, बहुत सरल आसनों का चयन किया जाता है इस प्रोटोकॉल में। पुनः लेफ्ट, एक बार पुनः बाईं ओर आए। अब मध्य में आए, हाथ नीचे ले आए और रिलैक्स करें। ये सारे आसन हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक। बैकबोन जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बैकबोन जितनी स्वस्थ और लचीली होगी हमारा पूरा शरीर उतना स्वस्थ होगा। अंतिम 2 आसन स्टैंडिंग पोज में दोनों पैर पास में ले आए, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखें, दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों हाथ सामने। अब श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथ एक साथ ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ एक साथ ऊपर। पुनः श्वास भरते हुए बॉडी खींचे ऊपर और नेत्र खुले रखते हुए बैक बेंडिंग में पीछे की ओर जाइए। हस्त उत्तानासन, रेज्ड आर्म्स पोज। आंखें अनिवार्य रूप से खुली रखिएगा। बैक बेंडिंग का एक बहुत ही सरल और लाभदायक आसन। पूरे जीवन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग में अपनी कमर को बनाए रखते हैं, इसलिए बैक बेंडिंग के आसन बहुत ही लाभदायक। अब श्वास भरते हुए शरीर सीधा करिए और भुजाओं को कानों से लगाए हुए बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए एक्सहेल करते हुए सामने से नीचे आते जाएं और दोनों हाथों से पैरों के पंजों को स्पर्श कराने का प्रयास करते हुए अपने मस्तक को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। और इस प्रयास में
घुटने जरा से भी बेंड ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। होल्ड कीजिए पोस्चर, नेत्र बंद कर सकते हैं इस समय। यह आसन हमारे पाचन तंत्र के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, डायबिटीज, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, इंडाइजेशन आदि रोगों में बहुत लाभदायक। पैरों की बैक मसल्स पर, पीठ पर आ रहे खिंचाव के प्रति सजग रहते हुए पूरी चैतन्यता के साथ अब दोनों हाथों को कानों से लगाए हुए पुनः श्वास भरते हुए शरीर सीधा, और एक बार फिर पीछे की ओर जाइए, एक बार फिर पीछे की ओर, नेत्र खुले रखते हुए, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए पुनः वापस शरीर सीधा, हाथ नीचे ले आए और हाथ सिर्फ हाथ नीचे लाए, रिलैक्स करें, रिलैक्स, नेत्र बंद करते हुए रिलैक्स। अभी तक किए गए आसनों के प्रभाव को अनुभव करते हुए अब पुनः अपने नेत्र खोलें। आगे की श्रृंखला में हम सीटिंग पोज, बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। पैरों को आगे की ओर फैला लें, दोनों हाथ कमर के पास रखें और सीटिंग पोज में 2-3 श्वास का विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला, हाथ कमर के पास, नेत्र बंद और पूरा ध्यान शरीर पर। पुनः अपने नेत्र खोलें। बटरफ्लाई, तितली आसन के लिए दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, दोनों पैर घुटनों से मोड़ लें। सबका मनपसंद आसन। दोनों हाथों की मजबूत ग्रिप पंजों पर बनाएं, एड़ियों को अधिकतम शरीर के पास खींचें, बैकबोन स्ट्रेट करें और मूवमेंट्स प्रारंभ करें। फास्ट मूवमेंट्स, हिप जॉइंट्स के फास्ट मूवमेंट्स, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए अधिकतम गति के साथ हिप जॉइंट्स के इस मूवमेंट पर मन लगाए रखिए। बहुत ही लाभदायक आसन तितली आसन। हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस में लाने हेतु, हिप जॉइंट्स को, थाइस के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने हेतु बहुत ही बेनिफिशियल आसन। और फास्ट, थोड़ा और गति बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में आज हम श्री बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन चमेली दीदी योग केंद्र के प्लेटफॉर्म पर योग साधना कर रहे हैं। चेयरफुल माहौल में, हृदय में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए अब मूवमेंट रोकते, श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए, एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ कीजिए। फॉरवर्ड बेंड करते जाएं। अपनी एल्बोस को, कोहनियों को पैरों के आगे निकालते हुए, पंच का बेटा पकड़ के रखो, पैर पकड़ के रखो। अपनी एल्बोस को पैरों के आगे टच कराने का प्रयास करें और मस्तक भी बंद मुट्ठियों के आगे मस्तक से धरती मां से स्पर्श कराने का प्रयास करें। आंखें बंद कर आसन के प्रभाव को जांघों की अंदरूनी मांसपेशियों पर खिंचाव के रूप में अनुभव करें। लोअर बैक पर, हिप्स पर, कमर पर आ रहा खिंचाव, उसे अनुभव करें। पुनः शरीर सीधा करें। हाथों के ग्रिप हटाकर पैर आगे की ओर फैला ले। दोनों हाथ कमर के पास। 1-2 लंबी गहरी श्वास का विश्राम। विश्राम समाप्त करें। पुनः दोनों पैर पास में। पश्चिमोत्तानासन, सीटिंग फॉरवर्ड पोज। दोनों पैर पास में, अंगूठे एड़ियां मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर उठा ले। दोनों हाथ चेहरा सामने रखिए। पुनः श्वास भरते हुए बॉडी खींचे ऊपर और प्रश्वास करते हुए लोअर वर्टिब्रा से अपनी बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए, फॉरवर्ड बेंड करते हुए, दोनों हाथों से पैरों के पंजों पर ग्रिप बनाने का प्रयास करते हुए अपने मस्तक को अपने घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। आपकी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए आपके हाथ पैरों के पंजों तक नहीं जा पा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं पैरों पर ग्रिप बना लें और शांत, प्रसन्न और आनंदित मन के साथ आसन के प्रभाव को अनुभव करते हुए आसन में स्थिर सुखम आसनम को फॉलो करते हुए रुके रहें। अब पुनः श्वास भरते हुए हाथों को कानों से लगाए हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर शरीर सीधा कीजिए। हाथ सामने से नीचे ले आए और रिलैक्स करें। पश्चिमोत्तानासन, जैसा कि नाम से जाहिर है, शरीर के पूरे पश्चिम पार्ट पर तनाव पैदा करता है। बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक। इसी का विपरीत आसन पूर्वोत्तानासन। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनते हुए
करते जाएं। दोनों हाथ कमर के पास टिकाएं, हथेलियों का रुख अपने पैरों के पंजों की ओर रखें। अब एड़ियों पर प्रेशर देते हुए पंजों को आगे की ओर खींचते हुए अपनी कमर ऊपर उठाना प्रारंभ कीजिए। कमर और हिप्स ऊपर उठाना प्रारंभ करें, गर्दन पीछे की ओर ढीली छोड़ दें और पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचते हुए उन्हें धरती मां से स्पर्श कराने का प्रयास करें। थोड़ा सा कठिन आसन है, अपनी क्षमता अनुसार करें, अन्यथा ना करें। यदि नहीं बनता है तो ना करें। पैरों के पंजों को धरती मां से स्पर्श कराने का प्रयास, कोहनियां बिल्कुल टाइट रखिए। पुनः वापस आए और विश्राम करें। विश्राम में नेत्र बंद, पूरा ध्यान शरीर पर। आज का विश्व योग दिवस जो पूरे विश्व में अनेकों देशों में करोड़ों लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात का इंडिकेशन है कि हम प्रतिदिन योग साधना को उस तरह अपनाएं जिस तरह नित्य कर्म करते हैं। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, पेट के बल लेट जाएं, अपना सिर मंच की ओर करें और पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भुजंग आसन, द कोबरा पोज। इंस्ट्रक्शन सुनते जाएं। दोनों पैर बिल्कुल पास में, पैरों के अंगूठे एड़ियां मिले हुए, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, शोल्डर से लगभग 2 इंच पीछे। कोहनियों का रुख आसमान की ओर, मस्तक जमीन पर। अब श्वास भरते हुए मस्तक, नासिका, ठुड्डी, सीना, अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाते जाइए। द कोबरा पोज। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए आप जितना आ सकें उसी अवस्था में आकर पोस्चर होल्ड कीजिए। हृदय में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान के साथ सर्वाधिक लाभदायक आसन भुजंग आसन। फीमेल्स के लिए विशेष लाभदायक आसन, हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस में लाता है। भुजंग आसन शरीर के सभी तंत्रों पर, सारे सिस्टम्स पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालने वाला आसन। धीमे गति से वापस नीचे आना प्रारंभ करें। पेट, सीना, ठुड्डी, नासिका, मस्तक। हथेली पर हथेली रखिए, उस पर अपना मस्तक रखकर विश्राम कीजिए। हथेली पर हथेली, उस पर अपना मस्तक, पैरों में फासला, आंखें बंद और भुजंग आसन के प्रभाव को अनुभव करते हुए विश्राम कीजिए। अगला आसन, दोनों हाथ कमर के पास ले जाएं। शलभासन। ठुड्डी जमीन पे लगाइए, चिन जमीन पर, दोनों हाथ कमर के पास, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अब अपना राइट लेग स्ट्रेट ऊपर उठाइए। दायां पैर घुटने से मोड़े बगैर ऊपर उठा लें। अर्ध शलभासन की स्थिति। कम बैक, वापस आइए। बायां पैर, लेफ्ट लेग उठाइए ऊपर। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए लोअर बैक पर, कमर पर, हिप्स पर आ रहे प्रभाव को अनुभव करते हुए कम बैक आइए वापस। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें और इन बंद मुट्ठियों को कमर ऊपर कर जांघों के नीचे स्थापित कर लें। दोनों बंद मुट्ठियां जांघों के नीचे। और अब अपने दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए। ठुड्डी जमीन से ना उठे, प्रयास कीजिए। लोअर बैक पर, कमर पर, सियाटिका नर्व पर सर्वाधिक प्रभाव आता हुआ घुटनों से पैर स्ट्रेट रखिए। कम बैक, वापस आए, हाथ बाहर की ओर निकाल लें और अब धीरे से टर्न करें और पीठ के बल आकर विश्राम करें। विश्राम में आंखें बंद। बहुत ही छोटा सा शेड्यूल आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के द्वारा यहाँ पालन किया जा रहा है, इस भावना के साथ कि हम योग को प्रतिदिन जीवन शैली बना लेंगे। 2 आसन, सिर्फ 2 आसन हम पीठ के बल करेंगे। उसके पश्चात प्राणायाम की दुनिया में प्रवेश करेंगे। दोनों पैर पास में ले आए। दोनों हथेलियां अपने हिप्स के नीचे, कूल्हों के नीचे कर लें। हथेलियों का रुख जमीन की ओर करते हुए दोनों हथेलियां हिप्स के नीचे। द्विपाद उत्तान आसन। इंस्ट्रक्शन सुनते जाएं। पैर बिल्कुल लंबे रखिए, घुटनों से सीधे। गहरी श्वास भरें और अंदरली विश्वास को अंदर ही रोककर दोनों पैर सिर्फ 2 इंच ऊपर उठा लें। इनहेल करें और इनहेलेशन को अंदर ही होल्ड कर
दोनों पैर 2 इंच ऊपर उठाकर अंदर ली हुई श्वास को अंदर ही रोककर अपनी क्षमता अनुसार रुकें। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन, अपनी क्षमता अनुसार रुकें। अब दोनों पैर पुनः नीचे लाएं, एक्सहेल करें, यानी श्वास बाहर छोड़ें, हाथ बाहर निकालें और एक लंबी गहरी श्वास का विश्राम। अंतिम आसन, दोनों पैर पास मिलाइए, नौकासन करेंगे। दोनों हाथ पैरों पर ऊपर की ओर से रखें और अपने अपर बॉडी, पैर लंबे रखिए, बिंदल जी पैर लंबे रखिए, अपर बॉडी लोअर बॉडी एक साथ ऊपर उठाएं, हाथों को पैरों की ओर खींचकर नौका के समान शरीर की आकृति, द बोट पोज, अपनी क्षमता अनुसार रुकें। सामान्य श्वासों के साथ पेट पर आ रहे दबाव, खिंचाव, तनाव के प्रति सजगता बनाए रखते हैं। कम बैक, वापस लौटिए और अब शवासन के लिए तैयार हो जाएं। आज का अंतिम आसन शवासन, द कॉर्प्स पोज, रिलैक्सेशन का आसन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शवासन योग के ग्रंथों में कठिन आसनों की श्रेणी में रखा गया है। कठिन इसलिए क्योंकि शवासन में हमें हमारे शरीर के साथ मन को भी विश्राम देना है। मन का विश्राम यानी मन के विचारों को दूर कर लेना, जो कठिन कार्य है। बाहरी दुनिया से दूर होते हुए अपनी चेतना को अपने शरीर पर ले आएं और अपने शरीर को और हल्का और रिलैक्स और शिथिल होता हुआ अनुभव करें। किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई मूवमेंट शवासन के दौरान न होने दें। शरीर का पूरा भार धरती मां को समर्पित करना प्रारंभ करें, मानो पूरा शरीर धरती मां में समाता जा रहा हो। भौतिक शरीर को छोड़ते हुए अपने मन को नासिका पर लाते हुए श्वासों को अनुभव करते हुए अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए वहां परम पिता परमेश्वर का दर्शन करते हुए नेत्र बंद ही रखते हुए हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स करते हुए दोनों पैर पास में ले आए। दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करें और इस घर्षण के माध्यम से रब योर पॉम्स, दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करते हुए घर्षण के माध्यम से उत्पन्न इस ऊर्जा को पलकों के माध्यम से ग्रहण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। बैठने के पश्चात किसी भी एक सुखदायी आसन का चयन करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन। पुनः दोनों हाथों की इस तरह ज्ञान मुद्रा बना लें और घुटनों पर रखें। आसनों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हुए कुछ प्राणायाम के पहले कपालभाति और एक प्राणायाम। कपालभाति शरीर शोधन की क्रिया, लयबद्ध गति से रिदम में एक्सेल करना प्रारंभ करें, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। करते जाएं लगातार। श्री विनोद अग्रवाल साहब कपालभाति करते हुए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए लगातार लयबद्ध गति से प्रश्वास करते जाएं। कपालभाति बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया जो मन की नकारात्मकता को भी दूर करने का कार्य करती है। अब क्रिया को विराम दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हेतु अपने दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। हाथ नासिका के पास लाएं, अंगूठे से राइट नोज बंद करें और लेफ्ट नासिका से इनहेल करें। लेफ्ट नासिका से श्वास भीतर लिए, राइट से बाहर छोड़ें। राइट से ही पुनः भीतर लें और लेफ्ट से बाहर छोड़ें। नेत्र बंद रखते हुए इसी क्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। जिस नासिका से श्वास भीतर ले रहे हैं उसके विपरीत नासाद्वार से बाहर छोड़ें और जिस नासाद्वार से श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसी से भीतर लेकर पुनः उसके विपरीत से बाहर की ओर निष्कासित करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम वात पित्त और कफ के असंतुलन को संतुलन में लाता है, अनेकों शारीरिक मानसिक रोगों को दूर रखता है, दूर करता है। जब बाईं नासिका से एक्सहेल हो जाता है तब नेत्र बंद ही रखते हुए अपना हाथ नीचे ले आए, अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम दे। आज का अंतिम प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम, जो हमारे मन के लिए बहुत लाभदायक है। पहले आप निर्देश सुन लें। यदि आप पहले ही कान बंद कर लेंगे तो निर्देश सुनाई नहीं देंगे। हमें तर्जनी उंगलियों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है, नासिका से इनहेल करना है, और जब एक्सहेल करेंगे यानी श्वास बाहर छोड़ेंगे तब भ्रमर की गुंजन के समान ध्वनि उत्पन्न करते हुए एक्सहेल करना है। इसे हम 3 बार करेंगे और उसके पश्चात अपने नेत्र बंद ही रखते हुए उस भ्रमर की गुंजन के वाइब्रेशंस को ब्रेन के न्यूरॉन्स पर अनुभव करना है। दोनों तर्जनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लें, इंडेक्स फिंगर से गहरी श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, नेत्र बंद ही रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। इस वाइब्रेशंस को जो मणिपुर चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र को भेदते हुए पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को वाइब्रेट कर रहा है। शांत और एकाग्र मन, प्रसन्न चित्त मन, नेत्र बंद ही रखते हुए एक बार पुनः अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ले जाते हुए वहां परम पिता परमेश्वर की, अपने इष्ट की सौम्य मनोहारी छवि के दर्शन करें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण के भाव लाएं, जिन्होंने समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि में हमें जन्म प्रदान किया है। समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव बुद्धि हमें प्रदान की है। उन्हीं के चरणों में अब 3 बार ओमनाथ के माध्यम से वंदन करेंगे। दोनों हाथ हृदय के पास पुनः प्रणाम मुद्रा में ले आए, गहरी श्वास भरें, ओमनाथ की तरंगों को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करते हुए हथेलियों में उष्मा उत्पन्न करते हुए इन उष्मा से भरपूर इन हथेलियों को पलकों के माध्यम से ग्रहण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हाथ नीचे ले आए। आज के इस योगासन सेशन को हम एक संकल्प, एक शपथ के द्वारा समाप्त करेंगे। इस तरह अपने दोनों हाथ सामने, अपना राइट हैंड सामने लाए। एक शपथ मैं आपसे करवाऊंगा, मैं जैसे जैसे बोलता हूं आप करते जाइएगा। हम संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन योग साधना के माध्यम से अपने मन को संतुलन में बनाए रखते हुए आंतरिक शांति, आत्म चेतना की ओर अग्रसर होंगे। हम अपने कर्तव्य के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए
संकल्पित है, हाथ नीचे ले आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं योगी मनोज गर्ग, योग टेम्पल, आज आपसे इस प्लेटफॉर्म से अब विदा लेता हूं। आपका इस योग सेशन में बहुत ही सजगता और एकाग्रता से पार्टिसिपेट करने हेतु मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। आगे की सेशन के लिए दिव्या प्लीज आप लोग सब यहीं बैठे रहें, यहीं बैठे रहें। अद्भुत योग सत्र के लिए मैं योगी मनोज गर्गी जी का धन्यवाद करती हूँ।